एंटवर्प इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैंथर नाम के चोरों की एक टीम एक हैंगर से कुछ लाल हीरे चुराने की योजना बना रही है। जुआना नाम की एक लड़की फ्लाइट अटेंडेंट बनकर एक प्राइवेट रूम में आती है और वहां कुछ गैजेट लगाकर निगरानी करती है। अब बाकी टीम एक कंटेनर में दो कारों में छुपी होती है और वे स्वॉट ऑफिसर्स के वेश में हैंगर की तरफ जाती है। जब वे काफी करीब पहुंच जाते हैं तो वो एक धुआं बम फेंकते हैं और कैमरों में गोली मारते हैं और सबको बांध देते हैं। फिर वे सही बॉक्स को ढूंढते हैं और उसका ताला जलाकर खोलते हैं। जब उन्हें सही पैकेज मिल जाता है तो वो तेजी से अपनी कारों में वापस भागते हैं क्योंकि सुरक्षा गार्ड आ रहे होते हैं। अब पीछा शुरू हो जाता है लेकिन टीम इसके लिए पहले से ही तैयार थी। कारें फिर से एक कंटेनर में छुप जाती है और एक ट्रक उसे माल के रूप में ले जाता है। अब इस बीच लॉस एंजलिस में शेरिफ निक अपनी शादी की अंगूठी फेंक रहा होता है और तलाक की वजह से सब कुछ खोने के बाद बाथरूम में चीजें तोड़ रहा होता है। वो शराब पीने के लिए एक बार में जाता है और न्यूज देखता है जहाँ उसे एयरपोर्ट की चोरी के बारे में पता चलता है। वो तुरंत अंदाजा लगा लेता है कि यह काम पैंथर्स ने किया है। अब शाम को वह होली को ढूंढता है जो एक मरे हुए पैंथर की विधवा है। वह उसकी कार में घुस जाता है और उसे एक और गाड़ी का पीछा करने के लिए मजबूर करता है। वे बंदरगाह पे पहुंचते हैं और एक कंटेनर में घुसते हैं। नील होली से पूछता है कि पैंथर कहाँ गए हैं और पैसे कहाँ छुपा रहे हैं, लेकिन होली पैसों में हिस्सा मांगती है और वो धमकी देती है कि अगर उसे हिस्सा नहीं मिला तो वो निक और अपनी गंदी वीडियो उसकी बेटियों को भेज देगी। निक के पास कोई और चारा नहीं है और वह होली की बात मान लेता है। होली उसे बताती है कि पैसे एक फ्रेंच बैंक में है और फ्रांस में पैंथर अपनी अगली चाल की योजना बना रहे हैं। टोनी हीरे का व्यापारी बनने का नाटक करेगा जबकि उसकी टीम एक आगामी फेस्टिवल से जुड़े प्रोमोटर्स का रोल निभाएगी। जोआना डोनी को चावा से मिलवाती है जो बैंक मैनेजर की पत्नी है। डोनी चावा को चोरी किए गए लाल हीरे दिखाता है ताकि वो अपनी झूठी पहचान साबित कर सके। फिर चावा उसे वर्ल्ड डायमंड सेंटर में ले जाती है जहाँ डोनी हर कैमरे की लोकेशन और गार्ड्स की हरकतों का अध्ययन करता है। डोनी को अपना ऑफिस दिया जाता है ताकि वो अपने सामान का ध्यान रख सके, लेकिन उसे वॉल्ट बॉक्स नहीं मिलता क्योंकि वह सभी भरे हुए हैं। अब बाहर निकलते समय डोनी जोआना को बताता है कि उन्हें वॉल्ट तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। अब इस बीच इटली में माफिया बॉस ऑक्टोपस को पता चलता है कि उसके लाल हीरे चोरी हो गए हैं और वो अपने आदमियों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजता है। अब कुछ समय बाद चावा डोनी को एक हीरे के मूल्यांकन करने वाले के पास ले जाती है जो पुष्टि करता है कि लाल हीरे असली है। अब पैकेज में एक ट्रैकर छुपा होता है, लेकिन डोनी को हैरानी होती है जब चावा उसे कॉफी के कप में फेंक देती है। चावा हीरो के लिए असली मूल्य से कम पैसा ऑफर करती है, लेकिन डोनी को उसकी चुप्पी की जरूरत है इसलिए वो ऑफर को स्वीकार कर लेता है। अब दोनों बैंक में वापस आते हैं और लेन देन पूरा करते हैं। फिर डोनी अपनी टीम के हेडक्वार्टर जाता है और योजना पर चर्चा करता है। जोआना सभी को सिम कार्ड देती है और हर किसी को उनकी क्षमता के अनुसार भूमिका सौंपती है। अब नक्शे को देखकर वे समझते हैं कि उन्हें अभी भी बहुत सारी जानकारी की कमी है, इसलिए डोनी को और भी रिसर्च करना होगा। उनका पहला कदम इटली की सीमा के पास एक सुरक्षित भागने का रास्ता ढूंढना है जहां कोई कैमरे ना हो। अब दोपहर में निक फ्रांस पहुंचता है और जासूस ह्यूगो से मिलता है जो काफी समय से पैंथर्स की जांच कर रहा है। वे अपने मामलों की जानकारी साझा करते हैं और मानते हैं कि यह एक ही गैंग हो सकता है। अब ह्यूगो निक को बैंक के कैमरों की फुटेज दिखाता है और जब निक डोनी को देखता है तो वो उत्साहित हो जाता है, लेकिन ऐसा दिखावा करता है कि यह वो आदमी नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है और वहां से चला जाता है। अब उस रात पैंथर्स एक बार में जाते हैं और जोआना बैंक के एक गार्ड से फ्लर्ट करती है जबकि उसके फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर देती है जिससे टीम को उसके डिवाइस तक पहुंच मिल जाती है। अब जब डोनी घर पर पहुंचता है तो उसे निक टेबल पर खाना खाते हुए मिलता है। वो उसके सामने बैठता है और अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन निक टेबल को धक्का देकर उसे चौंका देता है और तुरंत उसे निहत्था कर देता है। इसके बाद निक बताता है कि वो कंगाल हो चुका है और असल में निक पुलिस की नौकरी से थक चुका है क्योंकि वो मेहनत तो करता है लेकिन कभी कोई इनाम नहीं मिलता, इसलिए अब वो पैंथर्स की मदद करके बैंक लूटना चाहता है। टोनी ने सुना था कि निक को नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन जब निक उसे ह्यूगो के पास ले जाने की धमकी देता है तो डोनी को उसे पैंथर से मिलवाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब अगले दिन ऑक्टोपस के आदमी फ्रांस पहुंचते हैं और स्थानीय अपराधियों से सुराग इकट्ठा करते हैं। उन्हें डोनी का एक वीडियो मिलता है और पता चलता है कि हीरे का ट्रैकर आखिरी बार उसी के पास सक्रिय हुआ था। अब इस बीच डोनी निक को जोआना से मिलवाता है जबकि बाकी टीम सुरक्षित दूरी से उन्हें देखती रहती है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है बाकी पैंथर जोआना से कहते हैं कि उन्हें निक पर शक है क्योंकि वो पहले पुलिस में था, लेकिन जोआना समझाती है कि वही उन्हें तिजोरी तक पहुंचाने की कुंजी है। बाद में डोनी चावा को यह कहकर मना लेता है कि वह कुछ इन्वेंट्री रखने वाला है जिससे वो वॉलेट में जगह किराए पर ले सके। उस रात निक बाकी पैंथर से एक बार में मिलता है और उसे साबित करने के लिए कुछ गैर कानूनी चीजें लेनी पड़ती है कि अब वह कानून के खिलाफ है। फिर वह जोआना के साथ इतने करीब से डांस करता है कि मार्को को जलन होने लगती है क्योंकि पहले जोआना और वह एक दूसरे को डेट
लेट कर चुके हैं। अब डोनी निक से कहता है कि वह यह सब करना बंद करे वरना मुसीबत में पड़ जाएगा, लेकिन निक उसकी बात अनसुनी कर देता है और जोआना को छूता रहता है। अब गुस्से में मार्को उन्हें अलग करता है और निक को सिर पर मारता है, जिससे झगड़ा शुरू हो जाता है। और जब दोनों जमीन पर लड़ रहे होते हैं तो डोनी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बुक उसे रोककर खुद ही उससे लड़ने लगता है। जल्दी सिक्योरिटी आती है और पूरे ग्रुप को बाहर निकाल देती है। अब पुलिस भी पहुंच जाती है और ह्यूगो निक की तलाशी लेने के बाद उसे छोड़ देता है। डोनी और निक घर लौटते हैं, तभी अचानक से इटालियन माफिया उन्हें घेर लेती है और जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लेती है। अब सुबह होते ही निक और डोनी खुद को समुद्र के बीच में एक नाव पर पाते हैं। इटालियन उन्हें धमकी देते हैं कि अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें लाल हीरे वापस लाने होंगे। फिर दोनों को पानी में धक्का दे देते हैं और जब नाव दूर चली जाती है तो डोनी निक को बताता है कि उसे नहीं पता था कि लाल हीरे माफिया के थे। अब दोनों के पास कोई और चारा नहीं होता, इसलिए वे किनारे तक तैरकर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर निक कहता है कि अब वह यह डकैती छोड़ रहा है क्योंकि वह इटालियंस से पंगा लेना नहीं चाहता, जो कि बहुत खतरनाक है। अब कुछ घंटे बाद निक अपनी बालकनी से स्थानीय गार्ड्स को देख रहा होता है, तभी डोनी का फोन आता है और डोनी उसे फिर से इस डकैती में शामिल होने के लिए मना लेता है। फिर निक टीम से मिलता है और उसे पता चलता है कि मार्को और बुक ने टीम छोड़ दी है। इसके बाद टीम निक की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने हेडक्वार्टर ले जाती है ताकि योजना पर चर्चा की जा सके। बैंक में कुल 127 कैमरे हैं जो हर 10 सेकंड के अंतराल पर स्विच होते रहते हैं। इसका मतलब है कि हर बार 117 कैमरों की फीड बंद हो जाती है। उन्हें सही समय पर वोल्ट में उतरना होगा ताकि वे उन्हीं अंधेरे पलों में बिना पकड़े हुए आगे बढ़ सके। अब प्राइवेसी कानूनों की वजह से कैमरों की लाइव फुटेज रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन फिर भी एक ब्लाइंड स्पॉट की समस्या बनी हुई है। वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ कुछ खास लोग ही जा सकते हैं, इसलिए निक को सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर होने का नाटक करना होगा। अब दोपहर में डोनी निक को बैंक मैनेजर से मिलवाता है, जिसे पहले ही निक के पुलिस में काम करने का फर्जी रिज्यूमे ईमेल किया जा चुका है। अब निक को बैंक के अंदर डोनी के बॉडीगार्ड के रूप में अधिकृत कर दिया जाता है। फिर वे चावा से मिलते हैं, जो निक के साथ एक अपॉइंटमेंट सेट करता है ताकि वे डोनी की इन्वेंट्री बैंक में रख सके। जब वे टीम के हेडक्वार्टर लौटते हैं तो सभी हाइस्ट में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर काम करने लगते हैं, जैसे कैमरों को चकमा देने के लिए एक रिफ्लेक्टर। जोआना निक को एक स्पेशल जैकेट देती है जो हर दिशा में रिकॉर्ड कर सकती है। निक एक बार फिर जोआना से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है। इसके बाद डोनी और निक बैंक जाते हैं इन्वेंट्री जमा करने के लिए। चावा निक को वर्ल्ड तक ले जाती है और इस दौरान निक का सूट बैंक की सुरक्षा से जुड़ी सारी जानकारियां रिकॉर्ड कर लेता है, जैसे कैमरों की पोजीशन और दरवाजों में लगे मेटल। जब वे इन्वेंट्री वोल्ट में रखते हैं तो निक को लाल हीरे का सही लोकेशन का पता चल जाता है, जो बाद में वह डोनी को बता देता है। इस बीच मार्को और बुक बदला लेने के लिए टाइगर्स नामक गैंग के साथ मिलकर पैंथर्स का सामना करने की योजना बनाते हैं। दूसरी ओर पैंथर्स अपने हेडक्वार्टर में 3D प्रिंटर से एक मास्क बनाते हैं और एक कार को छुपाने के लिए उसे बदल देते हैं। इस दौरान निक एक स्प्रे की मदद से डिजिटल लॉक को चकमा देने की तरकीब सीखता है और वो बैंक वापस जाता है, यह दिखाने के लिए कि डोनी को अपनी वोल्ट से कुछ चाहिए। वो अपने मुंह में स्प्रे डालकर ऐसा दिखाता है जैसे वह कोई दवाई ले रहा है। जब बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे होते हैं तो वह स्प्रे वोल्ट के सेंसर पर भी इस्तेमाल करता है। अब उस रात पूरा शहर एक महत्वपूर्ण फुटबॉल मैच देख रहा होता है, यहाँ तक कि बैंक के गार्ड भी। पैंथर डकैती की तैयारी करते हैं और वही टाइगर्स भी अपने हथियार तैयार करके अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं। जोआना बैंक के पास एक इमारत में छिपकर सुरक्षा कैमरों की सिस्टम पर नजर रखती है। लड़के पास के इमारत की पार्किंग में पहुंचते हैं, जहां डोनी बैंक के मैनेजर जैसा दिखने वाला मास्क पहनता है ताकि रिसेप्शन के कैमरे को चकमा दे सके। कार की तेज लाइटें कैमरे को ब्लाइंड कर देती है, जिससे टीम बिना देखे सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। जब उन्हें एक दरवाजा मिलता है तो वो एक छोटे ड्रिल से लॉक तोड़ देते हैं और तेजी से छत पर पहुंचते हैं। एक मेटल रोड की मदद से वो इमारत के बीच की खाई को पार करके बैंक की छत तक पहुंच जाते हैं। जोआना कैमरों की फुटेज को मॉनिटरिंग कर उन्हें सही समय पर आगे बढ़ने का इशारा देती है। वो एक और लॉक तोड़ते हैं और नीचे जाने के सही मौके का इंतजार करते हैं। हर बार जब उन्हें कैमरे के एरिया से गुजरना होता है तो जोआना उन्हें रुकने और सही समय पर आगे बढ़ने का निर्देश देती है। आखिरकार वो एक लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं और जबरदस्ती दरवाजा खोलकर नीचे चढ़ते हैं। उनके पास कुछ ही सेकंड होते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से काम करते हैं कि कैमरों की नजर उन पर पड़ने से पहले ही लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद लड़के रिफ्लेक्टर के पीछे लाइन में लगकर गलियारे को पार करते हैं और आखिरकार वोल्ट तक पहुंच जाते हैं। गेट के लॉक को वो आसानी से खोल लेते हैं, लेकिन असली वॉलेट के लिए वो उन्नत उपकरण का उपयोग करते हैं ताकि बिना आवाज किए उसे खोल सके। फिर वो सभी लॉकर तोड़ते हैं और कीमती सामान चुराने लगते हैं, लेकिन निक और डोनी निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लाल हीरे नहीं मिलते। उसी समय बैंक मैनेजर की फुटबॉल टीम हारने लगती है, जिससे वो वापस आने का फैसला करता है। जोआना कैमरों में उसे देख लेती है और तुरंत बाकी टीम को सतर्क कर देती है। सभी लोग बॉक्स खोलना बंद कर देते हैं
हैं और जल्दी जल्दी अपने बैग भरने लगते हैं। डोनी बिना लाल हीरे के जाना नहीं चाहता और बहुत खोजने के बाद आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लेता है। टीम तेजी से लिफ्ट शाफ्ट में छिप जाती है ताकि जब मैनेजर वोल्ट तक पहुंचे तो उसे सब कुछ संभालने लगे। जब मैनेजर वोल्ट को बंद पाता है तो वो बिना किसी शक के वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद टीम लिफ्ट शाफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ने लगते हैं और हर बार कैमरों की लूपिंग का इंतजार करते हैं। एक आदमी बेसमेंट में ही रहता है ताकि रस्सियों को खींचकर बैग जल्दी से ऊपर को पहुंचाया जा सके। जब सभी कीमती सामान सुरक्षित रूप से ऊपर पहुंच जाता है तो बाकी सदस्य भी ऊपर चढ़ जाते हैं। जोआना के इशारों पर टीम बैंक से बाहर निकलती है और फिर से इमारत के बीच की खाई को पार करने लगती है। पूरी टीम सुरक्षित निकल जाती है लेकिन निक बीच में फंस जाता है क्योंकि मेटल बार उसके पार करने के दौरान ही टूट जाती है। उसका आधा हिस्सा सड़क पर गिर जाता है जिसे कैमरे में देखकर गार्ड सतर्क हो जाता है और तुरंत छत की ओर सुरक्षा बढ़ाने का फैसला करता है। जोआना गार्ड की हरकतों को देख लेती है और टीम को भागने का संकेत देती है। इस बीच निक मेटल बार के बचे हुए हिस्से को पकड़कर लटक जाता है और वापस बैंक की छत पर चढ़ने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। वो अपना बैग अपनी टीम की ओर फेंकता है और फिर जल्दी से नीचे की ओर भागता है। हर बार गार्ड के आने की आवाज सुनते ही वो छुप जाता है और जब गार्ड छत तक पहुंचता है तो उसे कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आता। इस बीच बाकी टीम कार में बैठकर पार्किंग से बाहर निकल जाती है और यह भी कैमरे में कैद हो जाता है। निक बैंक के चारों तरफ छिपते हुए घूमता रहता है और रास्ते में हर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन सभी दरवाजे बंद होते हैं। आखिरकार एक गार्ड उसे देख लेता है और निक तुरंत उसे गोली मार देता है, यह जानते हुए कि उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है। गोली की आवाज सुनकर एक और गार्ड बैंक का अलार्म बजा देता है और अब जब उसकी मौजूदगी का पता चल ही गया है तो निक जबरदस्ती एक दरवाजा तोड़ता है और एक बालकनी तक पहुंच जाता है जो इतनी नीचे होती है कि वो वहां से कूदकर एक कार के ऊपर गिर सकता है। टीम तुरंत उसे कार में बिठाकर भाग निकलती है लेकिन कैमरे उनकी कार का नंबर प्लेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब कुछ ही मिनटों बाद टीम एक और पार्किंग में जाकर कार के ऊपर लगी सफेद पेंट की परत हटाने लगती है ताकि उसका रंग बदला जा सके। वे कार की नंबर प्लेट भी बदल देते हैं। अब पैसों से भरे बैग दूसरी कार में रखे जाते हैं जिसे जवाना एक अलग दिशा में लेकर जाएगी। उधर बैंक में मैनेजर और गार्ड्स को आखिरकार पता चल जाता है कि वॉल्ट्स को लूट लिया गया है और इस बीच जब लड़के इटली की सीमा की ओर बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है। वे उलझन में पड़ जाते हैं क्योंकि यह पुलिस की कार नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने हथियार निकाल लेते हैं। तभी दूसरी कार पीछे से आ जाती है और गोलियां बरसाने लगती है। अब यह साफ हो जाता है कि यह मार्को और वुक अपनी गैंग टाइगर्स के साथ आए हैं। निक और उसकी टीम को भी गोलीबारी करनी पड़ती है जबकि डोनी तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते हुए गोलियों से बचने की कोशिश करता है। अब काफी देर तक दोनों ओर से गोलियां चलती है और कुछ लोग घायल हो जाते हैं लेकिन कोई भी जीतता हुआ प्रतीत नहीं होता। तभी डोनी अचानक कार घुमाकर पीछे की ओर दौड़ाने लगता है जिससे अब पैंथर को बेहतर निशाना लगाने का मौका मिल जाता है। वे कुछ गुंडों को गोली मारकर गिरा देते हैं लेकिन यह उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं होता और पीछा जारी रहता है। कारें एक अंधेरे सुरंग और एक पुल को पार करके पहाड़ों के पास की सड़क तक पहुंचती है और गोलियां चलने का सिलसिला भी चलता रहता है और आखिरकार निक एक ड्राइवर को गोली मार देता है जिससे एक कार सड़क के नीचे खाई में गिर जाती है। दुर्भाग्य से अब पैंथर के पास गोलियां खत्म हो गई है और टाइगर्स इस मौके का फायदा उठाकर उनकी कार के टायर पर फायर कर देते हैं। कार संतुलन खो देती है और पहाड़ी से टकरा जाती है। मार्को और वुक लौटकर पैंथर को मारने ही वाले होते हैं तभी अचानक से इटालियंस वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें पहले ही गोली मार देते हैं। डोनी ऑक्टोपस के आदमियों को हीरे सौंप देता है जिसके बदले में वो उसे दूसरी कार की चाबी देते हैं ताकि वो वहां से भाग सके। इसके बाद पैंथर्स अपनी दुर्घटनाग्रस्त कार को जला देते हैं और अपनी चोटों का इलाज करते हैं और आखिरकार वहां से निकल जाते हैं। अब इटली में वो जवाना से मिलते हैं और अपनी सफलता का जश्न मनाने लगते हैं लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि तभी पुलिस वहां आकर सभी को गिरफ्तार कर लेती है। डोनी और जवाना देखते हैं कि निक को एक अलग गाड़ी में ले जाया जा रहा है जिससे यह खुलासा होता है कि वह शुरू से ही यूगो के साथ मिलकर पैंथर को पकड़ने की साजिश कर रहा था। अब जल्दी ही इस गिरफ्तारी की खबर फैल जाती है और ऑक्टोपस को एक आइडिया आता है। अब कुछ समय बाद निक जेल में डोनी से मिलने आता है और स्वीकार करता है कि उसने पूरी टीम को धोखा दिया लेकिन साथ ही यह भी कहता है कि उसकी दोस्ती असली थी। और जाने से पहले निक डोनी को एक सलाह देता है कि पीछे बाईं तरफ बैठना। जब डोनी को दूसरी जेल में ले जाने का समय आता है तो रास्ते में 2 हेलीकॉप्टर उतरकर पुलिस की गाड़ियों का रास्ता रोक लेते हैं और डोनी वही करता है जो निक ने कहा था और पीछे बाईं सीट पर बैठता है। तभी कुछ नकाबपोश लोग पुलिस पर हमला करके उसे छुड़ा लेते हैं और हेलीकॉप्टर में लेकर उड़ जाते हैं। अब डोनी को ऑक्टोपस के घर पर उतारा जाता है जहां उसे पता चलता है कि इटालियन माफिया ने उसे बचाया है और ऑक्टोपस डोनी की बैंक लूटने की काबिलियत से प्रभावित होता है और अब वह चाहता है कि वो उसके लिए काम करे। अब उस दिन बाद में निक को डोनी का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था जल्द ही मिलते हैं। अगर मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।